श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर भगवान श्री पशुपतिनाथ की शाही पालकी यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर में पूजन अर्चन कर पालकी में सवार हुए पशुपतिनाथ। रजत प्रतिमा का गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया गया। शिव की नगरी दशपुर श्रावण मास के तीसरे सोमवार के दिन अष्टमूर्ति भगवान पशुपतिनाथ ने शाही पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। शयनकालीन युवा आरती मंडल के तत्वावधान में प्रतिवर्ष श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर भगवान श्री पशुपतिनाथ की शाही पालकी यात्रा निकाली जाती है और इस श्रावण मास में आज तीसरे सोमवार पर भगवान श्री पशुपतिनाथ अपने भक्तों की कुशल क्षेम पूछने के लिए पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। हम आपको पालकी यात्रा पर केंद्रित विभिन्न दृश्यावली और उसके पीछे के कथानक को प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह का ये दृश्य। आप देखिए भगवान पशुपतिनाथ की यह बड़ी ही भव्य और विराट प्रतिमा अपने नयनाभिराम श्रृंगार से बहुत ही अलौकिक स्वरूप में प्रदर्शित हो रही है। मानो भगवान श्री पशुपतिनाथ शाही पालकी में सवार होने के लिए तैयार हैं और भक्त गणों की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आह्वान करें और भगवान अपनी शाही पालकी पर विराजमान हों। अब गर्भगृह के इस नयनाभिराम श्रृंगार के अष्टमूर्ति के दृश्यों के बाद आप बाहर आइए और परिसर में शाही पालकी को जिस प्रकार से पूजन अर्चन के साथ वहां भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा को इस परिसर में पहले भ्रमण कराया गया ताकि भगवान पशुपतिनाथ पहले स्वयं अपने परिसर में भ्रमण करें और उसके पश्चात रजत प्रतिमा को बाहर के प्रांगण में लाया गया। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे भगवान का पट खोला गया। साथ ही भगवान को दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया गया, महाआरती उतारी गई। आज तीसरे सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन संपन्न होंगे, जिसमें शयन आरती युवा मंडल द्वारा भगवान पशुपतिनाथ की अष्ट धातु निर्मित प्रतिमा को शाही पालकी पर विराजमान कर नगर भ्रमण को निकलेंगे। भक्त को हालचाल पूछने भगवान स्वयं उनके द्वार पर पहुँचेंगे। आज भगवान का तीसरे सोमवार पर विशेष आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसमें भगवान को पगड़े पहनाए गए, भगवान को विशेष फूलों से श्रृंगार किया गया और यहाँ पर रात्रि 11 बजे तक भगवान के पट भक्तों के लिए खुले रहेंगे। आज रात्रि तक यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त दर्शन कर सकेंगे। इसकी उचित व्यवस्था प्रबंध समिति द्वारा यहाँ की गई है। प्रातःकाल से यहाँ पर भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। हाथ में फूल, बिलपत्र, आंकड़े की माला, धतूरा लेकर भगवान को जल अर्पण करके भगवान को अपने अपने हिसाब से पूजा सामग्री चढ़ाकर भगवान से मनोकामना मांग रहे हैं और मनोकामना मारते ही भगवान के दर्शन कर रहे हैं। शाही पालकी पर अष्टमूर्ति की इस बड़ी ही आकर्षक और सुंदरतम रजत प्रतिमा को विधि विधान के साथ विराजमान कराया गया। आचार्य गणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन किया और इस समय यहाँ मंदिर प्रबंध समिति की पदेन अध्यक्ष और कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर,
जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद और शयनकालीन युवा आरती मंडल के पदाधिकारीगण राजेश राव तथा अन्य भी कार्यकर्ताओं ने तथा नगर के गणमान्य जनों ने उपस्थित होकर शाही पालकी में सवार होने के समय भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा की जो पूजन अर्चन की उसमें सभी श्रद्धान्वित होकर शामिल हुए। हर वर्ष की इस वर्ष भी सावन के तीसरे सोमवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होगी और भव्य तरीके से पालकी जो अपना रूप लेती जा रही है और जनता को पता ही है कि हर वर्ष कुछ न कुछ नया आता है। इस वर्ष भी हमारे बहुत बड़े कलाकार सारे आए हैं और कुछ नया लेके आए हैं और हम अधिक से अधिक संख्या में भक्तों को निवेदन करेंगे कि पधारें और पालकी में सम्मिलित हो और बाबा का आशीर्वाद लें। हर हर महादेव। पालकी में सबसे ज़्यादा विशेष तो महादेव है और उनकी पालकी, ये सबसे बड़ा विशेष है। शाही पालकी बहुत धूमधाम से महादेव की कृपा से निकल रही, आज निकल गई है और इंद्रदेव भी भगवान बिल्कुल स्वागत में खड़े थे। आज भगवान से प्रार्थना करी, इंद्रदेव भी पसंद है। अब पूरा माहौल अच्छा सा है और सभी से निवेदन है कि सब बाबा घर आंगन पधार रहे हैं, सब स्वागत करें और शिव वंदन करें और जिनको कोई परेशानी बाबा से अपनी अर्जी लगाएं ताकि वो अर्जी पूरी हो। हम सबका सौभाग्य है कि श्रावण मास के इस सोमवार पर हम भगवान पशुपतिनाथ महादेव भोले बाबा को पालकी सवारी के माध्यम से आज पूरे शहर का नगर का भ्रमण करेंगे। भोले बाबा अपने भक्तों का हाल जानेंगे। पानी की बौछार आ रही है, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि और आम जनता सब मिलकर के इस सवारी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं। परंपरा के अनुसार भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी यात्रा को पुलिस बल द्वारा सलामी दी जाती है। तो पुलिस बैंड की ध्वनि के साथ शाही पालकी में सवार होने के पश्चात पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बाहर के प्रांगण में पुलिस प्रशासन द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों, सभी श्रद्धालुओं और गणमान्य जनों की उपस्थिति में भगवान पशुपतिनाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कैरी ऑन कंट्रोल। फोटो में सही तो है पता हमको। अखाड़े, झांकियां, ढोल ढमाके ये भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी यात्रा के मुख्य आकर्षण थे। भक्तों के भक्ति नृत्य ने भी पालकी यात्रा की शोभा बढ़ाई। भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी यात्रा में अखाड़ों का प्रदर्शन अपने आप में सभी के लिए आकर्षण का केंद्र था। जहां जहां भी झांकी और इस शाही पालकी का कारवां रुकता, वहां अखाड़ों के हैरत अंगेज प्रदर्शन के साथ विभिन्न व्यायामशालाओं के युवाओं के द्वारा अपने शारीरिक सौष्ठव को भी प्रदर्शित किया जाता रहा। शाही पालकी यात्रा में यदि भगवान शिव की लीलाओं पर केंद्रित झांकियां ना हो तो यह शाही पालकी यात्रा अधूरी ही रहती है। तो आज शाही पालकी यात्रा में विभिन्न झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली से, जयपुर से और भी अनेक अन्य स्थानों से
आई हुई इन झांकियों और इन झांकियों के कलाकारों ने, जिसमें कई कलाकारों ने भगवान शिव की पूरी वेशभूषा धारण की हुई थी, तो कई कलाकारों ने शिव लीला के पात्र बनकर इन झांकियों की शोभा बढ़ाई। तो ये झांकियां भी अपने आप में शाही पालकी यात्रा के आकर्षण का मुख्य केंद्र थी। शाही पालकी यात्रा का नगरवासियों ने पलक बावड़े बिछाकर स्वागत किया। नगर भर में जिस जिस रूट से यह यात्रा निकली, श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन कर भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा की आरती भी उतारी। अनेक स्थानों पर पालकी यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए सत्कार की भी सेवाएं दी गई, स्वागत मंच भी बनाए गए। और अब हम आपको बताते हैं, जब शाही पालकी यात्रा पशुपतिनाथ मंदिर परिसर से निकलकर नगर की तरफ बढ़ने लगी, तो बड़ी पुलिया पर जब यह शाही पालकी यात्रा निकल रही थी, तब बड़ा ही विहंगम दृश्य उपस्थित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शिवना नदी भी अपने इष्ट देव प्रभु शिव के चरण पखारने को आतुर दिख रही है। तो शिव और शिवना का एक प्रतीकात्मक मिलन यहाँ शिवना नदी की बड़ी पुल पर हुआ और भगवान पशुपतिनाथ ने रजत प्रतिमा के स्वरूप में शिवना को निहारा। यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। यह तमाम दृश्य हमारी संवाददाता टीम शंभु सेन राठौर और रमेश चौहान ने कवरेज किए हैं। शयनकालीन आरती युवा मंडल के द्वारा निकाली जाने वाली भगवान पशुपतिनाथ की यह शाही पालकी यात्रा का जो रूट रहा वो इस प्रकार था कि पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण से यह पालकी यात्रा आरंभ होती है और वीर सावरकर पुलिया होते हुए धान मंडी क्षेत्र से गणपति चौक, जनकपुरा क्षेत्र, अशोक टाकीज रोड, नयापुरा रोड, शुक्ला चौक और नयापुरा रोड से सीधी लक्कड़पीटा नयापुरा रोड से गोल चौराहा क्षेत्र और बीपीएल चौराहा से जिला चिकित्सालय रोड से गांधी चौराहा, नेहरू बस स्टैंड, भारत माता मंदिर से आगे कालिदास मार्ग और सदर बाजार होकर यह शाही पालकी यात्रा पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में रात होते होते, क्योंकि संध्या तक भी यह यात्रा नगर में निकलती रही और रात होते होते यह यात्रा पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में विसर्जित हुई। श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर निकली भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी यात्रा का मंदसौर नगर की परंपरा के अनुसार पूरे रूट पर जगह जगह स्वागत मंच बनाकर स्वागत किया गया। भगवान की पालकी के नज़दीक पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया, आरती उतारी और पुष्प वर्षा कर इस यात्रा का सभी ने स्वागत किया।
मंदसौर नगर की जो एक अभिनव परंपरा है, यहाँ के सामाजिक संगठन, यहाँ की समाजसेवी संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक समाजों के द्वारा जगह जगह जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और भी अन्य वर्गों के द्वारा शाही सवारी का स्वागत किया गया। शाही पालकी यात्रा को प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरह से अपनी निगाहों में रखे हुए थे जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद और जिला कलेक्टर अदिति गर्ग। इन दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई है। अब सुनते हैं। जी, भगवान पशुपतिनाथ भगवान परिसर मंदिर के अंदर हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज यहाँ पे भगवान की पालकी नगर भ्रमण के लिए निकली है। काफ़ी हर्षोल्लास और पारंपरिक तरीके से जो निकाली जाती है, आज वो पहली यहाँ की सवारी निकल रही है। ये श्रावण सोमवार का एक शुभ अवसर, जिस दिन मंदसौर का समस्त जिला एकजुट होकर भगवान को नगर भ्रमण के लिए लेके जाता है, ये उसी का एक दृश्य आप मेरे पीछे देख रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ पे पालकी निकली है और ज़िले में अत्यधिक वर्षा का भी अलर्ट जारी है, तो हम लोग ने जगह जगह पे लोगों को तैनात कर रखा है। चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, एसडीआरएफ और डीआरसीज की टीम तैनात हैं, होमगार्ड और पुलिस बल पूर्ण रूप से सवारी रास्ते पर और ज़िले में भी तैनात है। पशुपतिनाथ बाबा की जो पालकी है, इसमें जो मंदसौर शहर में इसमें पूरी व्यवस्था लगाई गई है। इसमें पालकी के साथ जो है पुलिस बल की व्यवस्था, इसके अलावा जो मार्ग पूरा रूट व्यवस्था है, उसमें जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उसमें हाई राइज उनको भी कवर किया गया है। साथ में जो यातायात की व्यवस्था भी लगाई गई है। पुलिस प्रशासन का, मंदसौर प्रशासन का पूरा प्रयास है कि इसको जो है शांतिपूर्वक हर्षोल्लास हर वर्ष की बात इस बार भी जो संपन्न कराया जाए। डेस्क न्यूज में समाचारों का सिलसिला चलता रहेगा। वक्त है एक ब्रेक का।